हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड का, उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाया जाने वाला गणित, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सीमा और अवकलज, यानी सेकेंड वॉल्यूम। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, दो पेपर होते, तो हम लोग सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। जो कि आपका जो हमारे पास बुक है उनका ये समझ लीजिएगा लिखी किसने है, तो उसमें है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, मिश्री लाल उप्रेती और डॉक्टर शालिनी शर्मा। ये इस बुक के लेखक हैं। काफ़ी बड़ी किताब है और बहुत ही डिटेल में इसमें समझाया गया। फर्स्ट चैप्टर हमारा है सीमा और अवकलज, यानी लिमिट एंड डेरिवेटिव है। उसकी थ्योरी भी है, जैसे अनुक्रम की सीमा क्या होती है, फलन की सीमा क्या होती है, थोड़ा उसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। तो एक बार आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम इसमें विद एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स की एक खासियत होती है कि इन केस आपको सभी एग्जाम्पल तैयार करने ही पड़ेंगे। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है तो सबसे ज़्यादा आप देखना कि सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ही बोर्ड में आते हैं। ठीक, तो भले एक बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका छूट जाए, लेकिन जो एग्जाम्पल है उनका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लिमिट गिवन है x टेंस टू a एक्स क्यू माइनस ए क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप समझ रहे हो कि लिमिट का डायरेक्ट हम यूज़ कर लें, एक्स की जगह ए पुट कर दें और इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते तो वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल हो जाएगा और एक्स ए माइनस ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों ही कैंसिल हो जाने पर आपकी कैसी आ जाएगी लिमिट, मतलब यूज करने पर 0/0 फॉर्म में ही आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आपकी बन जाएगी। तो उससे अच्छा तो आप सॉल्व करिएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ एक्स क्यू माइनस एक्स ए क्यू है, तो इसका हम एक्सप्रेशन ओपन करेंगे तो एक्स माइनस ए, उसके बाद आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप देखिएगा एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए आपका कैंसिल हो जाता है और रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर। अब आप इसमें जैसे लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है। तो फाइनली आपका हो जाता है कुल मिलाकर के ये 3 ए स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट का यूज नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें सीधे सीधे लिमिट का हम यूज करेंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लेकिन सभी में नहीं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, और एग्जाम्पल 2 में हमसे कहा गया लॉग बेस में ई है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग बेस में ई है, और ये गिवन है हमको 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और अपॉन में भी एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। इसका आपको मान बताना, का मान बताओ, का मान बताओ। अब यहाँ पर आपको क्या एक कॉन्सेप्ट ये पता होनी चाहिए कि लॉग 1 प्लस एक्स यानी लॉग ए प्लस बी की वैल्यू होती क्या है। तो देखिएगा डायरेक्ट ही हम लिखते चल रहे, आपको समझ में आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, बेस में ई है, तो इसके लिए लिमिट लॉग का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड शो। 1 माइनस नहीं होता है, एक्स से होता है, लॉग का चलता है एक्स से और कॉस का चलता है 1 से। तो ये होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन, यहाँ फैक्टोरियल भी नहीं होता, याद रखने पड़ेंगे आपको। फैक्टोरियल होता है कॉस और एक्स के, कॉस और साइन के उसमें रिलेशन में। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस प्लस डॉट 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 चलते चले जाएंगे, और ये माइनस एक्स अपनी जगह रहेगा और ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है। अब आप देखिएगा इसका ब्रैकेट हटा देंगे हम, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, और ये माइनस में एक्स, इस माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाता है और अपॉन में आपका आ गया है एक्स स्क्वायर। एक बार फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0, हमारे पास जो टर्म बचे हैं उनसे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हुए लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का 1/2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएगी, अपॉन में है हमारा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया,
हमारे पास वैल्यू बचती है केवल लिमिट x टेंस टू 0 -1/2 प्लस x अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब जैसे आप लिमिट का यूज करेंगे तो केवल आ जाएगा -1/2। इस प्रकार से एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड को किया जा सकता है। आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड है जिसे हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस 2a x प्लस a स्क्वायर और अपॉन में है x माइनस a गिवन। अब डायरेक्ट अगर आप x इक्वल टू a पुट कर देते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म में आपका आ जाएगा और ये सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपकी आ जाएगी। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी तो हम आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको हम ये लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस ए। अब देखिएगा एक पावर से आपका ये x माइनस ए कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा हुआ है लिमिट x टेंस टू a और x माइनस ए। अब आप यहाँ पर जैसे लिमिट का यूज करेंगे तो 0 माइनस 0 दैट इज ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, एग्जाम्पल 4 देखिएगा। एक एक लाइन के ही क्वेश्चन है आपके। लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया और यहाँ पर गिवन है आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब यहाँ आप लिमिट का यूज करिएगा तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। देखिएगा 4 + 2 6, 6 माइनस 6 0। इसी प्रकार से अपॉन में भी हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 0 फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही का फैक्टर करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इनके फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स। आपने स्प्लिटिंग टर्म से इनके फैक्टर करने सीखे होंगे। माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2। आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। फाइनली इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। आप डायरेक्ट भी इनके फैक्टर करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसमें x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 x माइनस 6। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा x प्लस 3। पूरे से आप x प्लस 3 जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 x प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 है और न्यूमरेटर के फैक्टर हमने फाइंड किए थे x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 और डिनोमिनेटर के फैक्टर हमने फाइंड किए हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें क्या होता है, कोई एक दो फैक्टर ऐसे आ जाते हैं जो सेम होते हैं, उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अब सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 1/5। 1/5 आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट है। अब इसमें कहा जाएगा अपरिमेय फलन यानी इर्रेशनल नंबर की सीमा को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इर्रेशनल को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, इर्रेशनल वाले को हम पहले रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट ही उसको सॉल्व कर सकते। तो आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल 3 एंड 4। आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि क्यूब रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है। तो देखिएगा ये इरेशनल फंक्शन है हमारा रूट 1 प्लस एक्स, क्यूब रूट 1 प्लस एक्स। तो अब इसके लिए क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर 1 प्लस एक्स पावर एन हो तो इसको हम ओपन जब करेंगे तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ एंड शो। इस प्रकार से आप इसको रेशनल में चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 है और इट कैन बी रिटेन एज 1 प्लस एक्स पावर 1/3। क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है। अब माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिएगा 1 प्लस एक्स पावर एन, एन मीन्स यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एन, एन मीन्स है 1/3 एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, 1/3 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 और लास्ट में आपका -1 अपॉन एक्स एक्स। ठीक, ये देखिएगा -1 से ये +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म है उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस सभी से हम x को कॉमन भी साथ ही साथ ले लें। तो ये 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x बचेगा यहाँ पर, और अपॉन में x, ये x से x भी जब हम कैंसिल आउट कर देंगे हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1। इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया है कि इसके साथ x लगा हुआ है, तो अब लिमिट का जैसे ही यूज करेंगे तो वैसे ही हमारे पास 1/3 आंसर के रूप में बचेगा, सेकेंड टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो ये था फिफ्थ एग्जाम्पल का ए पार्ट। अब समझते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल का बी पार्ट, आप नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल फिफ्थ का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही सेम है। फर्क कितना पड़ा, केवल पावर, वहाँ पावर 1/3, यहाँ पावर 1/n हो गई, और कुछ भी फर्क नहीं है। तो कर सकते हैं आसानी से, देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 है 1 प्लस एन एक्स, तो 1/n इंटू एक्स, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 और लास्ट में हमारा -1 है, और अपॉन x। अब देखिएगा ये -1 से ये +1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, बचा हुआ हमारे पास जो टर्म रिमेनिंग है उनमें से भी x हमको कॉमन मिल रहा है, तो 1/n प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह x बचा हुआ है, अब एक्स स्क्वायर नहीं, प्लस डॉट 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 क्लोज, और ये है हमारा x अपॉन, इस x से x भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। और थर्ड स्टेप में जैसे हम चलेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आ जाएंगे 1/n प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। लिमिट का हम जैसे यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/n प्लस 0 यानी 1/n। ठीक, इस प्रकार से आप फास्ट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। और नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है, थोड़ा लेंथी जाएगा आपका, x टेंस टू π/4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस π/4। ठीक, यहाँ पर x माइनस π/4 है, दैट इज x कैन बी रिप्लेस्ड बाई x प्लस x को हम x प्लस, तो एग्जाम्पल 6 इस प्रकार से आपको गिवन है, तो लिमिट x टेंस टू π/4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस π/4। आप यहाँ x को π/4 प्लस h से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, π/4 प्लस h से, क्योंकि जब x टेंस टू π/4 रहेगा तब h टेंस टू आपका 0 रहेगा। अब देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा इन केस, जब ऐसा करते हैं तो h टेंस टू 0 हमने यहाँ बता ही दिया, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन π/4 प्लस h माइनस कॉस π/4 प्लस h अपॉन केवल h रह जाएगा। अब ये केवल h क्यों रह जाएगा, देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप x की जगह π/4 प्लस h करेंगे और ये माइनस π/4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो h बचेगा, एक स्टेप आपका कम हो गया। अब आपको साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी के रिलेशन लर्न होंगे। ठीक, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। साइन a प्लस बी का रिलेशन होता साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और कॉस a प्लस बी का रिलेशन होता कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो देखिएगा साइन a
यानी साइन पाई बाई 4 कॉस एच प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन एच माइनस कॉस पाई बाई 4 कॉस एच। अब यहाँ माइनस आता है, अगर कॉस में ए प्लस बी है तो माइनस आएगा, ए माइनस बी है तो प्लस आएगा, तो माइनस तो आ ही रहा है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 4 साइन एच अपॉन एच। अब इन सब की आप वैल्यू जानते होंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गई आपकी कॉस एच अपॉन √2। यहाँ पर इसी प्रकार से हो जाएगा साइन एच अपॉन √2 माइनस, यहाँ भी कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती, तो कॉस एच अपॉन √2 प्लस साइन एच अपॉन √2। अब आप देख लीजिएगा कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है। फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है और अपॉन में हमारा एच चल रहा है। लिमिट एच टेंस टू 0 है, 2 साइन एच अपॉन √h, ये आपका आ गया, ठीक, और अपॉन में भी आपका h है, ठीक। तो कुल मिला के आपका आ गया है लिमिट h टेंस टू 0 √2 और क्योंकि 2/√2 है तो √2 बचेगा और साइन h अपॉन h। अब आपने पढ़ा होगा नोट, अगर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h हो तो ये आपके 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे कहने मतलब है कि √2 और ये पूरी वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये सब पूरा हो गया आपके 1 के इक्वल, दैट इज √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 आपने एग्जाम्पल 6 समझ पाया होगा। नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल 7। इसी प्रकार से है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, √2 प्लस एक्स है, माइनस √2 है और अपॉन x है। अब इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहिए तो इसमें √2 प्लस एक्स प्लस √2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, देखिएगा कुछ आपको मिलेगा। लिमिट x टेंस टू 0 और ये √2 प्लस एक्स माइनस √2 और इसके कंजुगेट से, तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस एक्स प्लस √2, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया और x इससे ही हमने डिवाइड भी कर दिया है कि √2 प्लस एक्स और प्लस √2। अब देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, नहीं इस पे रूट है, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा और माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू √2 प्लस एक्स माइनस √2, इतना ही तो होना चाहिए। a प्लस बी इंटू माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू √2 प्लस एक्स माइनस √2। अब आप देखिएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, रिमेनिंग टर्म हमारे पास है x टेंस टू 0 x अपॉन x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2, ये आपका x का से x ही कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे इस हमारे पास और रिमेनिंग टर्म जो रह गया फाइनल है, तो वो है x टेंस टू 0 1 अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस √2। आप इसमें जैसे ही लिमिट का यूज करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन √2 प्लस √2, दैट इज 1 अपॉन
2√2। और रेशनलाइजेशन करना चाहो तो इसको लिख सकते हैं √2/4। अब आप देख लीजिएगा कितना दिया, 1/2√2 ही दिया गया। हमने रेशनलाइजेशन करने के लिए √2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है मल्टीप्लाई। इस प्रकार से नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल 7। आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल इस प्रकार से है x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या है कि जो साइन एक्स cos x के जो एक्सपेंडेड फॉर्म के रिलेशन होते हैं हमें उनका यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 है x cos x का रिलेशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस प्लस में चलता है, ठीक है, माइनस। इसी प्रकार से साइन एक्स का होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 आगे तक। इन द सेम वे साइन एक्स का हम डिनोमिनेटर में भी रिलेशन ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये आ गया आपका। लेकिन हाँ x केवल किसके साथ है, x cos के साथ है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई करिएगा लिमिट x टेंस टू 0। तो इसमें हम जैसे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 2, ध्यान रखेंगे ये ना लिखना, यहाँ फैक्टोरियल 3 कर दें, प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 माइनस। अब यहाँ भी देखो ये सब ब्रैकेट हटाते हुए हम साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में आपका आ गया है x कॉमन लेके लिख लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 तो है 4 रह गया अपॉन फैक्टोरियल 5। अब देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा और ये जितना प्लस का है वही उतना ही यहाँ पर ये माइनस का है, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये माइनस का है और ये प्लस का है। लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे, क्यों नहीं कैंसिल होंगे, हाँ हमने गलती कर दी, देखिए ये कैंसिल आउट नहीं होने वाले, ये जो हमने कैंसिल आउट कर दिए ये कैंसिल नहीं हो रहे, ये कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 4 है और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है तो कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। कैंसिल केवल एक यही हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया है और अब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है वो इस प्रकार से है लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ से हम एक्स क्यू को कॉमन ले सकते हैं, अगर हमने एक्स क्यू कॉमन ले लिया तो ये बचा हुआ है आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस वाला पहले प्लस का पहले लिख दिया माइनस का बाद। इसी प्रकार से प्लस ये है आपका एक्स पावर 5 और ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन एक्स क्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस। अब देखिएगा यहाँ से पूरे से हम एक्स पावर 3 कॉमन ले रहे हैं, पूरे से लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स पावर 3 कंप्लीट से हमने कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट हमारे पास बचा हुआ है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, एक्स क्यू पूरा कॉमन चला गया। और इसी प्रकार से प्लस यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक, अब देखिएगा ये एक्स क्यू से एक्स क्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप करते चले जाए। अब देखो जैसे हम लिमिट का यूज करेंगे तो ये वाला टर्म और यहाँ से यहाँ तक ये सब जीरो होने वाले हैं, केवल यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा -1
और न्यूमरेटर में बचेगा 1/फैक्टोरियल यानी 1/6 माइनस 1/2। तो 1/6 माइनस 1/2 अपॉन में 1 बचा हुआ, दैट इज इट कैन बी रिटेन एज 1 माइनस 3, दैट इज -2/6, ये बचा माइनस का 1/3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। थोड़ा आपका ये लेंथी था। और देखिएगा एग्जाम्पल 9, ठीक है, एक एग्जाम्पल 9 और करते हैं, उसके बाद 10 एग्जाम्पल से फिर लेंथी है, तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 9 तक। ये है हमारा एग्जाम्पल 9, आपको इसका मान बताना है। अब आप देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टर किए जा सकते हैं कि नहीं। 7 निम्न 63 आ रहा है, तो 3 कैसे लेके आ पाएंगे, ये देखिएगा। इनके फैक्टर नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट ले लीजिएगा। 0.04 में अगर आप डायरेक्ट लगाएं तो 7 आ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी भी, क्योंकि x टेंस टू क्या है, जब x टेंस टू, अभी हम डायरेक्ट, क्योंकि x टेंस टू इनफाइनाइट कहीं भी पुट नहीं किया जा सकता। अगर x टेंस टू 0 होता तो लिख सकते, लेकिन होता क्या, अगर आपका x टेंस टू इनफाइनाइट हो तो गिवन इक्वेशन को 1/x बनाइएगा। अगर x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x टेंस टू 0 होता है, तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से हमने x² कॉमन ले लिया, तो ये बचा हुआ आपका 9 + 3/x और +7/x। इसी प्रकार से यहाँ से भी x² कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 5 + 2/x + 1/x, यहाँ x² आएगा। ठीक, अब आपका x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचा हुआ टर्म हमारे पास x टेंस टू इनफाइनाइट 9 + 3/x + 7/x² अपॉन 5 + 2/x + 1/x²। तो जब x टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1/x = 0 हो जाता है। अब सवाल सरल है, लेकिन गलती क्या करोगे आप, चलो आपने देखा कि यहाँ 7 विदाउट x है और यहाँ 1 विदाउट x है, डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं तो सभी 0 हो जाएंगे, 7/1 यानी 7 आ जाएगा। वो गलत है, क्योंकि लिमिट अगर x टेंस टू 0 होती, यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में ही लिमिट x टेंस टू हमको 0 गिवन होती तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे, आंसर आपका 7 आ जाता। लेकिन उन्होंने लिमिट तो x टेंस टू इनफाइनाइट दी है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दी है, तो इनफाइनाइट में आप ऐसा नहीं कर सकते। इनफाइनाइट में आपको x को 1/x बनाना पड़ेगा। अगर x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x टेंस टू 0 होता। अब आप लिमिट का जैसे यूज इसमें करोगे तो ये बचेगा आपका 9/5। समझ में आया होगा आपको। हमने ये कराए हैं एग्जाम्पल कंटिन्यूटी के 1 से लेकर के 9 तक। आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, आप एक अपना कमेंट छोड़ें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरीके से ये पढ़ाते रहेंगे रेगुलरली। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं और सीखेंगे एग्जाम्पल 10 और उससे आगे के। दैट्स ऑल।